शुरुआती दृश्य में मिलो स्टैनफील्ड नामक एक व्यक्ति को दिखाया गया है जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या एसडी से पीड़ित है। वह न्यू जर्सी की एक सड़क पर खड़ा है और पास की एक फूल की दुकान में एक महिला पर नजर रख रहा है। इस दौरान वह अपने आसपास होने वाली घटनाओं के समय से संबंधित कुछ जटिल गणनाएं भी करता हुआ दिखाई देता है। मिलो एक यात्री बस, एक गड्ढा, एक स्ट्रीट आर्टिस्ट और एक साइकिल सवार को तेज गति से आते हुए देखता है। इन अवलोकनों के बाद वह सड़क पार करता है और गड्ढे के पास एक मनदेव मेलबॉक्स के ऊपर रणनीतिक रूप से एक पेन रखता है। उसके नियोजित चेन रिएक्शन के तुरंत बाद एक टैक्सी गड्ढे पर चढ़ जाती है जिससे पेन पर पानी छलक जाता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है। यह स्ट्रीट आर्टिस्ट का ध्यान आकर्षित करता है जो फिर पेन को उठाने के लिए आगे बढ़ता है। उसी समय तेज गति से साइकिल चलाने वाला आर्टिस्ट से टकरा जाता है, जिसके परिणामस्वरूप वह मेलबॉक्स से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता। पास में फल की दुकान है। सड़क पर अराजकता फैल जाती है जिससे बस चालक सहित सभी का ध्यान भटक जाता है। नतीजतन वह ट्रैफिक लाइट के लाल होने पर ध्यान नहीं देता और सड़क पार कर रही उसी महिला को टक्कर मार देता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। और लोग कहते हैं कि गणित खतरनाक नहीं है। मिलो फिर यह पुष्टि करने के बाद घटनास्थल से चला जाता है कि उसकी योजना सुचारू रूप से चली। फिर दृश्य में एक FBI विशेष एजेंट ओलिविया डनहम को दिखाया जाता है। वह होमलैंड सिक्योरिटी के फ्रेंच डिवीजन के लिए काम करती है जो असाधारण घटनाओं में विशेषज्ञता रखती है। ऐसा लगता है कि ओलिविया अपने सिर की चोट के कारण लंबे अंतराल के बाद काम पर वापस लौट रही है। जैसे ही वह फ्रेंच मुख्यालय में प्रवेश करती है, उसका स्वागत उसके एक साथी अधिकारी चार्ली द्वारा किया जाता है जो टीम का पर्यवेक्षक है। इस बीच एजेंसी के प्रमुख वाल्टनेट बिशप ओलिविया की वापसी के बारे में लैब सहायकों में से एक फिलिप ब्रॉयल से बात कर रहे हैं। फिलिप कहता है कि वह फोलिविया नाम की एक नकली है और चिंता व्यक्त करता है कि क्या वे अपनी टीम में एक धोखेबाज को शामिल कर सकते हैं। यहाँ यह पता चलता है कि ओलिविया जो कार्यालय के अंदर है असली नहीं है। वह वास्तव में एक धोखेबाज है जिसे असली की जगह भरने के लिए लाया गया है। वाल्टनेट तब फोलिविया को इस ब्रह्मांड में रखने और असली ओलिविया की यादों को उसमें प्रत्यारोपित करने के पीछे अपनी प्रेरणा का खुलासा करता है। उनका दावा है कि फोलिविया ही एकमात्र ऐसी है जो बिना किसी नुकसान के ब्रह्मांडों के बीच यात्रा कर सकती है। वाल्टरन यह पता लगाना चाहता है कि वह ऐसा कैसे कर सकती है। इसके लिए वह कहता है कि उन्हें उसे यह विश्वास दिलाना होगा कि वह यहाँ की है। फिलिप पूछता है कि अगर उसकी नई पहचान कायम नहीं रहती तो क्या होगा, जिस पर चीफ जवाब देता है कि उसके बाद उसकी कोई जरूरत नहीं होगी। इसके बाद चार्ली टीम को उस बेतरतीब बस दुर्घटना के बारे में बताता है जिसके बारे में उसका दावा है कि इस हफ्ते में 2 बार ऐसा हुआ है। प्रत्येक मामले में पीड़ित की मृत्यु हो चुकी है। फिर वह अपने दल से सावधान रहने को कहता है। साइट की जांच के लिए जाने से पहले सावधान रहें। थोड़ी देर बाद FBI की टीम दुर्घटना स्थल पर पहुंचती है और किसी भी सुराग या सुराग की तलाश में अलग हो जाती है। जांच का नेतृत्व लिंकन ली नामक एक अन्य FBI एजेंट कर रहा है जिसका चेहरा जलने के निशानों से खराब हो गया है। चार्ली शरीर का निरीक्षण करता है और उसके फिंगरप्रिंट का उपयोग करके उसके बारे में और जानकारी प्राप्त करता है। उसे अंततः पता चलता है कि मृतक महिला का नाम जूलियन फोस्टर है। इस बीच ओलिविया बस चालक से सवाल करती है जो इस घटना से हिल गया है क्योंकि उसने अब तक किसी पक्षी या जानवर को भी नहीं मारा है। साथ ही एजेंट ली पर्यावरणीय कारकों के किसी भी संकेत के लिए परीक्षण करता है लेकिन कुछ भी नहीं पाता है। हालांकि उसे घटनास्थल पर वही बॉल पॉइंट पेन मिलता है। प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ करने के बाद ओलिविया एजेंट ली के पास जाती है और उसे बताती है कि स्थानीय कलाकार पेन उठाने के लिए नीचे झुका था इस दौरान, जिससे वह साइकिल सवार से टकरा गया और फल के स्टॉल में जा गिरा। यह सुनकर एजेंट ली ने अनुमान लगाया कि पेन ही वह मुख्य तत्व है जिसने प्रतिक्रियाओं का एक क्रम बनाया जिससे अंततः पीड़ित की मृत्यु हो गई। अगले दिन फ्रेंच मुख्यालय में एजेंट ली और चार्ली 2 दिनों में हुई बस दुर्घटनाओं के बीच संबंध का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एजेंट ली ने पहली दुर्घटना की तस्वीर में वही बॉल पॉइंट पेन देखा जिससे उसे और भी यकीन हो गया कि किसी ने इसे इस्तेमाल किया है। घटनाओं की श्रृंखला को व्यवस्थित किया। इसके बाद वे फ्रेंच एजेंसी एस्ट्रेड की एक गणितज्ञ से बात करने जाते हैं और उसे घटनाओं के बारे में बताते हैं। हालांकि वह दावा करती है कि कोई भी इंसान ऐसी घटनाओं की श्रृंखला को अंजाम नहीं दे सकता और इसे अपने पक्ष में नहीं मोड़ सकता। 2 बार उनकी बहस के बीच एक और समान बस दुर्घटना होती है जिससे एस्ट्रेड सदमे में आ जाती है। दो आप एक बस से टकरा जाते हैं। FBI एजेंट तुरंत घटनास्थल पर पहुंचते हैं और पाते हैं कि पीड़ित अभी भी जीवित है। इस बार राहगीरों से पूछताछ करने पर उन्हें पता चलता है कि एक कुत्ता अचानक सड़क पार कर गया जिससे बस का नियंत्रण खो गया। तभी ओलिविया को एक ऐसा ही बॉल पॉइंट पेन जमीन में लुढ़कता हुआ दिखाई देता है जिससे उसे एहसास होता है कि घटनाओं का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। वह इधर उधर देखती है और एक संदिग्ध मिलो को ओवरहेड ब्रिज से नीचे देखती हुई देखती है। कुछ ही देर बाद ईयरबड्स पहने एक आदमी सड़क पार करने के लिए आगे बढ़ता है और एक आती हुई एम्बुलेंस से टकरा जाता है। मुझे लगता है कि पैरामेडिक को अपना कोटा पूरा करना था। अपने संदेह की पुष्टि होने के बाद ओलिविया अपनी टीम को सचेत करती है और मिलो की ओर दौड़ती है।
यह देखकर बाद वाला तुरंत घटनाओं की एक और श्रृंखला की गणना करता है और पुल से एक साइकिल को फेंक देता है। इससे एक बस को अपना रास्ता बदलने और ओवरहेड ब्रिज के ठीक नीचे जाने के लिए प्रेरित किया जाता है। ओलिविया उसे बंदूक की नोक पर पकड़ती है, उसे आत्मसमर्पण करने की धमकी देती है, लेकिन मिलो पुल से कूद जाता है, बस की छत पर गिर जाता है और भाग जाता है। मिलो बस कानाफूसी करने वाला है। इस घटना के बाद मिलो अपनी बहन मैडलिन को खोजने के लिए घर लौटता है, जो उसके लिए चिंतित है। वह उसे बताती है कि उसे अस्पताल से कई कॉल आ रहे हैं, लेकिन वह उसे अनदेखा करता है। फिर वह उसे आत्मसमर्पण करने के लिए मनाने की कोशिश करती है, यह दावा करते हुए कि वह बहुत आगे निकल गया है। हालांकि मिलो उसकी हरकतों का अनुमान लगाता है और उसके वाक्यों को पूरा करता है, जिससे वह प्रभावी रूप से चुप हो जाती है। कुछ समय बाद मैडलिन उसे एक छोटा प्लास्टिक का घोड़ा खिलौना दिखाती है, जो उनकी माँ की याद दिलाता है। इससे उसे असहज महसूस होता है और वह यह कहते हुए चला जाता है कि अब यह अप्रासंगिक है। दूसरी ओर एजेंट ली को उसकी नियमित त्वचा जांच के लिए अस्पताल ले जाया जाता है। बंद चैम्बर में प्रवेश करने से पहले वह ओलिविया से तीनों पीड़ितों के बीच समानताएं खोजने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता है। उसके निर्देशों का पालन करते हुए ओलिविया मुख्यालय वापस लौटती है और दुर्घटनाओं के गवाहों से बात करना शुरू करती है। थोड़ी जांच के बाद उसे पता चलता है कि तीनों पीड़ितों और एक मेडिकल सेंटर के बीच संबंध है। वे तीनों प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस केंद्र से जुड़े हुए थे। वह अपनी खोज चार्ली के साथ साझा करती है और दोनों तुरंत इस चिकित्सा केंद्र की ओर बढ़ते हैं। वहां पहुंचने पर ओलिविया ने देखा कि रोगियों का एक समूह एक ही बॉल पॉइंट पेनीलेस का उपयोग कर रहा है, क्योंकि वे डिजिटल उपकरणों का सामना करने में असमर्थ हैं। आईपैड उन्हें पागल बना देते हैं। बाद में वे डॉक्टर लेविन से मिलते हैं, जो एक मुख्य चिकित्सक है जो बस दुर्घटनाओं के सभी 3 पीड़ितों को पहचानता है। पीड़ितों के बारे में कुछ विवरण बताने के बाद डॉक्टर लेविन बताते हैं कि वे मानसिक रूप से विकलांग रोगियों को उनकी बुद्धि बढ़ाने के लिए प्रयोगात्मक प्रक्रियाओं के साथ मदद कर रहे हैं। वह उन्हें अपने रोगियों के वीडियो फुटेज भी दिखाता है, जिसमें ओलिविया मिलो को देखती है। उसके बारे में पूछताछ करने पर डॉक्टर लेविन जवाब देते हैं कि वह उनके रोगियों में से एक है जो उसी दवा परीक्षण से गुजरा था जिसने उसकी बुद्धि को तेजी से बढ़ाया था। वह आगे कहता है कि मिलो को उसकी बहन की देखरेख में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी और उसे प्रयोगात्मक प्रक्रिया को उलटने के लिए वापस लौटना था, लेकिन अब वह उनकी कॉल का जवाब नहीं दे रहा है और वह उन सभी को मार रहा है जो उस पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। मिलो की बहन के बारे में जानने के बाद FBI एजेंट उससे मिलने का फैसला करते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि मिलो ओलिविया पर कड़ी नजर रख रहा है, उसकी हर हरकत को नोट कर रहा है और उसके अगले कदम का अनुमान लगा रहा है। बाद में चार्ली और ओलिविया मिलोस प्लेस पहुंचते हैं, जहां उनका स्वागत मैडलिन द्वारा किया जाता है। वे उससे मिलोस के ठिकाने के बारे में पूछते हैं, लेकिन वह दावा करती है कि उसे उनके बारे में कुछ नहीं पता। यह महसूस करते हुए कि वह कुछ छिपा रही है, एजेंट उसे उसके द्वारा किए गए अपराधों के बारे में बताते हैं और उसे आजाद घूमने देना कितना खतरनाक है। जब चार्ली मिलोस के कमरे की जांच करने जाता है, ओलिविया अपनी दिवंगत बहन के बारे में बताती है और बताती है कि वे एक दूसरे की कितनी परवाह करते थे। इससे मैडलिन को अपने भाई के बारे में और अधिक जानकारी साझा करने में काफी राहत मिलती है। वह बताती है कि मिलो कई घटनाओं के परिणाम को छोटी से छोटी जानकारी तक भविष्यवाणी करने में सक्षम है और वह केवल खिलौना घोड़ा दिखाकर मिलो की एकाग्रता को तोड़ सकती है। जब भी वह बुलसाई को देखता है तो उसे वुडी हो जाता है। ओलिविया अंततः उसे जो कुछ भी पता है उसे बताने के लिए राजी करने में सफल हो जाती है, इस बात पर जोर देते हुए कि वे नागरिकों के साथ साथ मिलो की सुरक्षा के लिए भी चिंतित है। इसके बाद मैडलिन उसे एक नोट थमाती है जिसमें उस होटल का पता बताया गया है जिसमें मिलो अभी ठहरा हुआ है। इसके बाद ओलिविया और चार्ली मिलो को पकड़ने के लिए एस्ट्रेड के साथ योजना पर चर्चा करते हैं। हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास हो जाता है कि कोई भी योजना बेकार होगी, क्योंकि वह उनकी हर हरकत का अनुमान लगा सकता है। नतीजतन वे बिना किसी बैकअप के सीधे होटल से संपर्क करने का विकल्प चुनते हैं। मुझे नहीं पता कि इससे क्या मदद मिलेगी, लेकिन वे सबसे बेहतर जानते हैं। इस बीच मिलो अपने होटल के कमरे में खिड़की से नीचे देखता हुआ दिखाई देता है और अगले कुछ मिनटों में होने वाली घटनाओं की कल्पना करता है। अपनी क्षमता के साथ वह भविष्यवाणी करता है कि ओलिविया और चार्ली जल्द ही आएंगे और वे उसका पीछा करेंगे। वह यह भी गणना करता है कि वह ओलिविया को एक निर्माण स्थल के चिन्हित क्षेत्र से फुसलाकर ले जा सकता है, जहां हवा बहुत पतली है और उसे सीमेंट की ईंटों के भार के नीचे कुचल सकता है। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, 2 FBI एजेंट होटल पहुंचते हैं और सड़क पर मिलो को उनका इंतजार करते हुए पाते हैं। फिर वह निर्माण की ओर भागता है, जबकि एजेंट उसका पीछा करते हैं। ओलिविया, जो पतली हवा वाले क्षेत्र के लिए चेतावनी के संकेतों से अनजान है, श्वसन यंत्र लगाने के लिए रुकने के बजाय उसमें से भाग जाती है। यह वास्तव में मिलो की गणना को गलत साबित करता है। उसने नहीं सोचा था कि वह इतनी मूर्ख होगी। इसके अलावा वह सीमेंट की ईंटों के ढेर से भी बचती है, जिसके बारे में मिलो को लगता था कि वह उसे कुचल देगी। खलनायक यह देखकर चौंक जाता है कि उसकी गणना गलत हो रही है और अंततः वह उसके द्वारा पकड़ा जाता है। इस समय ओलिविया ऑक्सीजन के निम्न स्तर के कारण लगभग दम घुटने लगती है, लेकिन शुक्र है कि चार्ली सही समय पर पहुंच जाता है और उसे श्वास तंत्र से मदद करता है। इन घटनाओं के बाद चार्ली ओलिविया से पूछता है कि उसने श्वसन यंत्र लगाने के लिए क्यों नहीं रुकी, जिस पर वह जवाब देती है कि वह चेतावनी संकेत को नहीं पहचान पाई। बाद में ओलिविया मैडलिन को अस्पताल ले आती है
जहां मिलो एक सुपर कंप्यूटर से बातचीत करता हुआ दिखाई देता है। डॉक्टर के अनुसार IQ बढ़ाने वाली दवा मिलो के दिमाग में बहुत लंबे समय से है, जिसके कारण वे रिवर्सल प्रक्रिया को अंजाम देने में असमर्थ हैं। अब उसका दिमाग इतना उन्नत हो गया है कि केवल मशीनें ही उसके विचारों को समझ सकती हैं। इस खबर से दुखी होकर मैडलिन कमरे के अंदर जाती है और अपने भाई के सामने खिलौना घोड़ा छोड़ देती है। उसी शाम ओलिविया अपने घर पर थी जब उसे पीटर का एक दृश्य दिखाई दिया, जो दूसरे ब्रह्मांड से उसका प्रेमी था। उसने उसे बताया कि वह इस ब्रह्मांड से संबंधित नहीं है। अपने दावे का समर्थन करने के लिए वह याद दिलाता है कि इस ब्रह्मांड के बारे में उसकी जानकारी की कमी ने पहले उसकी जान कैसे बचाई। उसके अनुसार अगर वह चेतावनी के संकेतों को पहचान लेती और वहीं रुक जाती तो वह मर जाती। पीटर उसे अपनी सारी यादें याद करने के लिए प्रोत्साहित करता है और गायब होने से पहले उसे चूमता भी है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।